Nobody? That nobody is John Wick. तो जॉन विक मूवी कल रिलीज होने वाली है, तो उससे पहले हम जॉन विक के पूरे यूनिवर्स को एक बार रिवाइंड करेंगे। बाकी आज भी कुछ सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है मूवी। तो जॉन विक का जो असली नाम है वो है जॉर्डानी जोनोविच। बाकी जॉन विक को अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे जॉनथन, जॉन विक, जॉर्डानी, द बूगी मैन, बाबा यागा। तो यार जॉन विक ने पार्ट 1 में 91 लोगों को मारा था, जिसमें से 71 को सिर्फ गन से मारा था। पार्ट 2 में इसने 199 लोगों को मारा था। पार्ट 3 में इसने 167 लोगों को मारा था। टोटल मिला दिया जाए तो 377 लोगों को मारा इसने। और भाई इसके अंदर हाथ, पैर, चम्मच, चाकू, छुरी, पेंसिल पता नहीं क्या क्या यूज किया है। 4th पार्ट में भाई साहब 500 ये क्रॉस कर देगा। जॉन विक को आप एक सुपर ह्यूमन भी कह सकते हो, यानी कि एक एंटी हीरो। इसके पास भाई गजब का टैलेंट है। जॉन विक को किसी को मारने के लिए किसी चाकू या बंदूक की जरूरत नहीं होती। इसके हाथ में कुछ भी आ जाए वो चीज हथियार बन जाती है, जैसे कि पेंसिल, बुक, बेल्ट, एनीथिंग, कुछ भी। तो जॉन विक यूनिवर्स में गवर्नमेंट का नहीं माफियाओं का राज चलता है। तो जॉन विक रोमा नाम की ऑर्फनेज में बड़ा हुआ। यहाँ पर लड़कों को जूडो, कराटे और लड़कियों को बैली सिखाई जाती है। जॉन यहाँ का सबसे बेस्ट स्टूडेंट था। उसके बाद वो अंडरवर्ल्ड में चला जाता है और वो वहाँ पर इतना नाम कमाता है कि लोग उसके नाम से पेंडगिली कर देते हैं। इसके बाद जॉन एक वीगो टेरेसन नाम के रशियन माफिया को ज्वाइन कर लेता है। उसके कुछ टाइम बाद उसकी लाइफ में एक लड़की आ जाती है। फिर जॉन विक सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लेता है। तब वीगो उसको एक इम्पॉसिबल काम देता है कि उसके अपोनेंट जितने भी माफियाज हैं उन सबको जॉन खत्म कर दे। वीगो को पता था कि जॉन ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन यार वो जॉन विक है, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने इतनी लाशें बिछाई कि वीगो की भी आंखें फटी रह गई। उसके बाद जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड शादी कर लेते हैं। वो कुछ टाइम तक साथ रहते हैं। फिर उसके बाद जॉन की वाइफ की डेथ हो जाती है। तो उसकी वाइफ जॉन के लिए आखिरी निशानी के तौर पर एक कुत्ता छोड़कर जाती है। तभी एक दिन 4-5 कुछ गुंडे आते हैं और वो जॉन से पंगे लेते हैं, यानी कि जॉन की कार उनको पसंद आ जाती है। वो जॉन से बोलते हैं कि इसको हम खरीदना चाहते हैं। तो जॉन उनको मना कर देता है। तब वो जॉन के घर जाते हैं, उसकी कार चुराते हैं, उसको मारते हैं और रास्ते में वही उसका कुत्ता भी आ जाता है और वो उसके कुत्ते को मार देते हैं। उन 4-5 गुंडों में से एक वीगो का बेटा होता है, जिसके पास जॉन ने पास्ट में काम किया होता है। और जब वीगो को पता चलता है कि इसने जॉन विक के कुत्ते को मारा है, भाई उसके बाद उसका रिएक्शन जो आता है वो अनबिलीवेबल होता है। और उसके बाद जॉन विक इतनी तबाही मचाता है, वो सब तो आपने मूवी के अंदर देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो भाई फटाफट जाओ और मूवी वॉच करो, तीनों की तीनों। अब जॉन विक यूनिवर्स की कुछ सीक्रेट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जॉन विक यूनिवर्स में माफियाओं का राज चलता है, जिसको लीड करती है हाई टेबल। हाई टेबल में कुल 12 मेंबर होते हैं। पूरी दुनिया भर के जो भी अमीर या फिर माफियाज होते हैं वो उनकी फैमिली में से एक एक मेंबर होता है इसमें। और सेकंड उसके नीचे आता है हमारा कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल बेसिकली एक होटल होता है, जिसका ओनर नहीं दिख, बस उस होटल का जो मैनेजर होता है उस होटल को लीड करता है, जैसे कि न्यूयॉर्क का विल्सन, मोरक्को की जूलिया, रोम का जूलियस। और हाई टेबल के ऊपर सिर्फ एक बंदा है, उसका नाम है दी एल्डर। वो कुछ ही मौकों पर बाहर आता है और एक वही बंदा है कि जो हाई टेबल का कहा ठुकरा सकता है, यानी कि हाई टेबल के जो रूल रहते हैं उसको बदल सकता है। और बाकी जो एल्डर ने बोल दिया वो सबको मानना पड़ता है, और हाई टेबल ने भी जो बोला है, और जो इनके खिलाफ जाता है भाई साहब उनकी मौत निश्चित है। साथ ही में एल्डर और हाई टेबल के नीचे आता है कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल के रूल है कि कॉन्टिनेंटल की जमीन पे एक भी बूंद खून का नहीं गिरेगा। अगर कोई भी वहाँ पे खून या फिर मर्डर वगैरह करता है तो उसके नाम पे एक्स कम्युनिकाडो लागू कर दिया जाता है। इसका मतलब कि एक नेटवर्क होता है, गुंडे होते हैं, उन सबके फोन में एक मैसेज जाता है कि इस बंदे को मारना है, इतने रुपए का इनाम है। तो पूरे शहर के गुंडे उस बंदे के पीछे लग जाते हैं जिस बंदे के नाम पे एक्स कम्युनिकाडो निकाला गया होता है। अगर कोई भी इंसान हाई टेबल का कोई भी रूल तोड़ता है तो उसे एडजुडिकेटर पनिश करता है, यानी कि ये एक तरीके से हाई टेबल का वकील होते हैं। कैसी गलती पे कैसी सजा देनी है ये लोग डिसाइड करते हैं। ये लोग खुद पनिश नहीं करते, ये लोग बंदे बुलाते हैं, उनसे पनिश करवाया जाता है। यानी कि जो भी हाथ पैर काटने होते जिस सजा के लिए वो किसी और से करवाते हैं। उनके पास एक ब्लैक कलर का कॉइन होता है, वो कॉइन वो जिसको दिखाते हैं उनको उनकी बात माननी पड़ती है। यानी कि एक तरीके से सामने वाला समझ जाता है हाँ ये बंदा हाई टेबल का वकील है। अब कॉइन्स की बात आ गई है तो मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्स में
पैसा या फिर रोकड़ा नहीं चलता। यहाँ पे कॉइन्स यूज किए जाते हैं, जैसे ब्लैक कलर के कॉइन्स रहते हैं वो हाई टेबल के वकील यूज करते, यानी कि जो एडजुडिकेटर होते हैं वो यूज करते हैं, और गोल्डन कलर के कॉइन्स होते हैं वो नॉर्मल गुंडे यूज करते हैं। एक और कॉइन होता है मार्कर। आप लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी पे एहसान किया होगा या फिर लिया होगा, तो इस यूनिवर्स में उस एहसान को मार्कर कहा जाता है। यानी कि जैसे आपने किसी की मदद की है तो वो बंदा आपको एक मार्कर देगा, और उस मार्कर की कीमत ये होती है कि आप उससे कभी भी कुछ भी करने के लिए कह सकते हो और वो आपको मना नहीं करेगा, और अगर मार्कर को कोई मना करता है तो उसकी सजा भी मौत है। तो अभी तक जॉन विक यूनिवर्स में हमें जितना भी दिखाया गया है वो जॉन विक के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, क्योंकि जब जब जॉन विक ने चीजें यूज की है तब तब वो चीजें हमें भी पता चली है, जैसे कि मार्कर का यूज करना, एक्स कम्युनिकाडो जब जॉन विक के नाम पे हो, जॉन विक का एल्डर से मिलना, यानी कि जब जॉन विक ने चीजें यूज की हैं तभी जाके हमको भी पता चला है। और अभी इसके अंदर और भी कई सारे सीक्रेट्स हैं जो हमको नहीं पता चला है। जैसे जैसे मूवी और एक्सपेंड करती जाएगी यानी बढ़ती जाएगी हमको चीजें पता चलती जाएंगी। और भाई यहाँ पे लिटरली माफिया का राज चलता है, क्योंकि यार बगल में साला खून हो जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अगर किसी को पता भी चलता है तो उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पर ये नॉर्मल सी बात है। और जॉन विक के पास बहुत ही सालों का एक्सपीरियंस है लड़ने का, क्योंकि उसके लड़ने का तरीका ही बताता है कि वो एक प्रोफेशनल है और उसके पास कई साल का एक्सपीरियंस है। जैसे कि एक आदमी को 3 बार गोली मारना, लड़ते लड़ते थक जाता है लेकिन वो रुकता नहीं है, वो लड़ता रहता है। बेशक से हल्का सा स्लो हो जाएगा लेकिन वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है जहां मैं रुका वहां मेरा गेम ओवर। तो यार जॉन विक चैप्टर 4 के लिए यानी कल वाले दिन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये सीरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आप में से कितने लोग इस चीज के लिए एक्साइटेड है प्लीज यार कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।